है दोस्तों, तो यार आज मैं एक्सप्लेन करूंगा उस जंग जनरेशन के चैप्टर नंबर 10 को। तो जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था, मिस्टर ग्वेंचुअल मिंग्यू को देखकर शॉक हो गए होते हैं क्योंकि मिंग्यू अलग ही दिख रहा होता है। इसी के साथ चैप्टर के स्टार्ट में मिंग्यू कहता है, क्या हुआ ग्वेंचुअल, क्या तुम भूल गए मैंने उस दिन क्या कहा था? मैंने अपने आप से वादा किया था मैं सबकी रक्षा करूंगा। तो अब तुम देख सकते हो मेरी मोम, मेरा गेम सेंटर, अब सब ठीक है। और मिंग्यू हंसते हुए कहता है, जैसा कि तुम जानते हो मैंने अपनी जिंदगी के लिए नया रास्ता बनाया। वो तो अच्छा हुआ, मेरे इंटरव्यू के बाद मुझे पुलिस में प्रमोशन करने का मौका मिला। मिस्टर ग्वेंचुअल उसकी बात सुन के अपने मन में कहते हैं, ये आखिर बोल क्या रहा है? और चुंगेल तुमने आखिर ऐसा क्या किया जो ये इतना खुश है? और मिंग्यू अपनी पिक्चर दिखाते हुए कहता है, जरा देखो इस फोटो को, ये मैंने तब खींची जब मैं पुलिस के लिए मॉडलिंग कर रहा था। लेकिन तभी मिस्टर ग्वेंचुअल कहते हैं, मिंग्यू ये अभी इस बारे में बात करने का समय नहीं है। और क्या तुम्हें मिन्ही के केस के बारे में याद है? मिंग्यू कहता है, हाँ याद है, कैसे भूल सकता हूँ। अभी कुछ दिनों पहले मिन्ही के पेरेंट्स आए थे और उन्होंने कहा हम मिन्ही की इन्वेस्टिगेशन बंद कर दें। और फिर हम भी क्या कर सकते थे, मिन्ही के पेरेंट्स ने ही उसकी इन्वेस्टिगेशन बंद करवा दी। उसकी ये सारी बात सुन के मिस्टर ग्वेंचुअल अपने मन में कहते हैं, चलो अच्छा है, सब कुछ पहले जैसा हो गया। और मिस्टर ग्वेंचुअल मिंग्यू से कहते हैं, हे मिंग्यू, क्या तुम मुझे केस की फाइल्स वापस कर सकते हो? और क्या तुम्हारे पास कोई न्यू इन्फॉर्मेशन है मिन्ही के केस के बारे में? मिंग्यू कहता है, इसका मतलब तुमने अभी तक हार नहीं मानी? मिस्टर ग्वेंचुअल अपनी मुट्ठी कसते हुए कहते हैं, हाँ क्योंकि ये बात ही ऐसी है। लेकिन तभी मिंग्यू कहता है, मैं समझ गया, तो चलो इस केस की दोबारा छानबीन करते हैं। और मैं जानता हूँ तुम्हारे पास कोई ना कोई रीजन तो होगा इस पुराने केस के लिए, लेकिन अब की बार हम बहुत सावधानी से इन्वेस्टिगेशन करेंगे क्योंकि अब मैं पहले वाला जो मिंग्यू नहीं हूँ। तो चलो इस बार इस केस की गहराई से जांच करते हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं चुंगल को जो कॉल लगा रहा होता है, लेकिन वो कॉल लग नहीं रही होती है। और चुंगल कहता है, सीटी यार मिस्टर ग्वेंचुअल कॉल क्यों उठा रहे हैं? और ये साले सब कुछ मुझे ही को देख रहे हैं। और फिर पास्ट वाला ग्वेंचुअल सीहो से कहता है, ये ठीक तो है ना, तुम मुझे बार बार अपना फोन दे रहे हो? सीहो कुछ सोचते हुए कहता है, अभी के लिए उसे अकेला छोड़ दो, मैंने पहले से सब कुछ सोच के रखा है, तो तुम फिक्र मत करो। और तभी उनके पास योंग आते हुए कहता है, वैसे देखा जाए तो चुंगल इतना बुरा भी नहीं है। और उसको देखकर ऐसा लगता है जैसे वो बहुत कुछ छुपा रहा है, यहाँ तक कि उसने ऐसा कुछ काम भी नहीं किया जिससे हमें तकलीफ हो। और पाक सीहो ये सारी बातें बैठकर सुन रहा होता है। और तभी उनके पास मिंग्यू आते हुए कहता है, अच्छा चलो मजाक बहुत हो गया। और सीहो क्या तुम अब भी उसके ऊपर शक है? देखो उसने पहले भी मेरी हेल्प करी है, तो अब कोई भी कुछ भी कहे मैं उसे कुछ नहीं कहूंगा। और जैसे ही पाक सीहो जाने वाला होता है तभी चुंगल उसे फोन देते हुए कहता है, वो मेरे डैड का फोन ही लग रहा है, तो मैं बाद में कॉल लगा लूंगा। और वो अपने मन में कहता है, इस साले की दिक्कत क्या है? लेकिन एक सेकंड, मिन्ही कहाँ पर है? और फिर हम देखते हैं मिन्ही को जो कि सिंथिकी के पास होती है। और वो उसके पास इसलिए होती है क्योंकि वो पहले से सिंथिकी को जानती होती है। तो खैर मिन्ही सिंथिकी से कहती है, तो आखिर कब तक तुम ऐसे रहोगे? ये बात तुम भी जानते हो, तुम ऐसे नहीं रह सकते। सिंथिकी कहता है, बकवास बंद करो। लेकिन मिन्ही अब भी बोल रही होती है, क्या तुम सच में एक गैंगस्टर बनना चाहते हो? और तुमने अपना स्पोर्ट भी छोड़ दिया जिसे तुम इतना पसंद करते थे। उसकी ये बात सुन के सिंथिकी गुस्से में कहता है, अपुन ने कहा ना बकवास बंद कर, अपुन का जो मर्जी करेगा अपुन वो करेगा। लेकिन तभी वहाँ चुंगल भी आ गया होता है और बात हुए कहता है, तू साले हरामजादे, तू जिया या मरे लेकिन तू बनेगा गैंगस्टर ही। और मिस मिन्ही, इसके दिमाग में बस गोबर ही भरा पड़ा है, तो इससे बात करके कुछ फायदा नहीं है। और हाँ तू हरामजादे, तेरे को पता है तेरे साथ क्या होने वाला है? तूने एक इलीगल गैम्बलिंग मशीन अरेंज करी, और वो मशीन वो कोई छोटी मोटी क्राइम नहीं है, वो एक इलीगल मशीन है। और अगर तू पकड़ा गया तो कम से कम 5 साल के लिए जेल में जाएगा। लगता है तुझे पता नहीं गैम्बलिंग से जुड़े हुए क्राइम कितने खतरनाक होते हैं, और यह गैम्बलिंग का मतलब जुआ होता है। तो खैर उसकी बात सुनकर सिंथिकी कहता है, तू साले हरामजादे, इसमें तो जुआ जैसा कुछ है ही नहीं, मैंने सब कुछ पहले ही चेक कर लिया था। और वैसे भी ये जुआ तो है ही नहीं क्योंकि गेम सेंटर के गेम्स लीगल होते हैं। और उसकी बात सुनकर चुंगल अपने मन में कहता है, शायद इसने सही कहा, द गेम ऑफ द सी ये वाला गेम अभी इलीगल नहीं है, लेकिन कुछ सालों बाद द गेम ऑफ द सी एक इलीगल गेम बन जाएगा। लेकिन तभी वहाँ पर कोई आता है जिसके हमें सिर्फ पैर दिखाए जाते हैं, और वो कहता है, तूने अभी क्या कहा? द स्टोरी ऑफ द सी ये वाला गेम अभी जुआ है? ये वाली बात तूने कहाँ से सुनी? लेकिन एक सेकंड, तेरा सबसे मतलब क्या है? लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है और हम आते हैं फ्यूचर में, जहाँ पर मिस्टर ग्वेंग और मिंग्यू इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। और मिस्टर ग्वेंग मिंग्यू से कहते हैं, हे मिंग्यू, क्या तुम समझे? मिंग्यू कहता है, क्या कहना क्या चाहते हो? तुम ऐसा दिखा रहे हो जैसा तुम कुछ बड़ा करने वाले हो, तुम अपनी ड्यूटी छोड़ के ये काम कर रहे हो। उनकी ये बात सुन के मिंग्यू चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हें क्या पता मैं कितना परेशान हूँ? मिस्टर ग्वेंग कहते हैं, हाँ पता है कितना परेशान हो। और मिंग्यू अब भी बोल रहा होता है, तुम्हें क्या पता मैंने कितने झूठ बोले हैं, और अगर मैं पकड़ा गया ना तो मेरी सैलरी कम हो जाएगी, यहाँ तक कि मेरी इज्जत वो भी सब खत्म हो जाएगी। और मिस्टर ग्वेंग सुन के अपने मन में कहते हैं, चलो अच्छा है, कम से कम फ्यूचर ठीक हो रहा है। लेकिन तभी मिंग्यू कहता है, चलो अब बहुत हो गया, अब जो काम की बात है वो करते हैं। सबसे पहले चीज जो हमें पता लगानी है
वो ये है कि मिन्ही की मौत से सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ था। क्या फायदा? किसका मतलब? हाँ जरा सोचो, अगर मिन्ही का मर्डर हुआ था, इसके पीछे कोई न कोई रीजन तो होगा, या फिर पैसे के लिए या फिर गुस्से के लिए, कोई न कोई रीजन तो होगा। आखिर इतना खतरनाक काम कौन कर सकता है? मुझे कुछ लोगों पर शक है जो कि पहले इन कामों के लिए फेमस थे। कहीं ये जियोमसोम फिक्सन गैंग तो नहीं, और उसके अंदर वो बंदा भी है। हाँ सही कहा, वो जियोमसोम फिक्सन का एक्टिव हेड क्वैक दोंगो। और क्या तुम्हें वो याद है क्वैक दोंगो ने सीहो के साथ क्या किया था? इसलिए मैं क्वैक दोंगो की भी इन्वेस्टिगेशन करूंगा। और मिस्टर ग्वेंचोल ये बात सुन के अपने मन में कहते हैं, क्या एक्टिव हेड क्वैक दोंगो? ये तो वहीं पर है जहाँ पर अभी चुंगिल है। और हम देखते हैं वहाँ पर क्वैक दोंगो आ चुका होता है और वो चुंगिल लोगों से पूछ रहा होता है, मैंने पूछा तूने भी क्या कहा? और तू मिनी के साथ बातें कर रहा है, इसका मतलब तू जरूर पाक्सियो के साथ होगा। लेकिन तू वो नहीं है जो पाक्सियो के साथ घूमता है। मुझे एक बंदे के बारे में पता है जो पाक्सियो के साथ घूमता है। ये बहुत अजीब है। यहाँ तक कि तुझे गेम सेंटर के बारे में पता है। क्या तू पाक्सियो की तरफ से आया है? ये बात सुन के चुंगिल अपने मन में कहता है, ये जो भी है, लेकिन मुझे इसे देखकर ठीक नहीं लग रहा। लेकिन तभी क्वैक दोंगो कहता है, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, तुम आखिर हो कौन? इसका मतलब पाक्सियो ने पंगे किए हैं। तो यार ये था चैप्टर नंबर 10 और अभी मिलता हूँ नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।